आज का टॉपिक है डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। definition हाइड्रोजन ऑफ डेफिनेशन डाइहाइड्रोजन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डाइहाइड्रोजन मतलब क्या होता है टी एल्किल हैलाइड और डाइरेटिव उत्पन्न जब एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं से तथा तो हाइड्रोजन परमाणु से तो हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापन बनते हैं। उसे हम डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला Cn(H2n) into X2 हाँ समझ लीजिए। डिफरेंशन डाइहाइड्रोजन ऑफ डेरिवेटिव जब एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं से तथा दो हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापन बनते हैं उसे डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला Cn(H2n) into X2 होता है। अब इसका मतलब ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन लग जाता है, डबल बॉन्ड लग जाता है, तो यहाँ पर X2 यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। इसके स्थान पर हम कुछ भी जोड़ सकता हूँ, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन जोड़ सकते हैं। जहां दो दिखेगी उसके हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजन एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो नोट करिए। चलो चलो यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे ध्यान देना है यहाँ पर डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ड्यू हाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ड्यू हाइड्रोजन डेरिवेटिव व्युत्पन्न। चलो जनरल
X2 CnH2 इंटू X2 को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है डाई हाइड्रोजन। CnH2 इसका फार्मूला है, ये एल्किन का फार्मूला है, इसका फार्मूला है एल्किन का, और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। इसके स्थान पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये 4 ही ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, नाम सब अलग हो जाता है। चलो देख लेते हैं पर इसको समझने के लिए मैं घसा लिख देता हूँ। H2 तो यहाँ पर लिखा है सी मतलब क्या होता है? कार्बन नंबर होता है, कार्बन नंबर होता है, और एन मतलब होता है मैक्सिमम नंबर, मतलब ये होता है 1 से 100 तक गिनती होती है, यानी कि पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और आगे देखते हैं इंटू, यहाँ पर X2, और इससे स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकते हैं एलिमेंट में, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन जोड़ सकते हैं। इसके स्थान पर 2 क्या कहते हैं? डाई। 2 क्या कह जाते हैं? डाई। अगर 1 होता है उसको मोनो कहा जाता है, मोनो हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर 2 हो जाता है उसका नाम पड़ जाता है डाई हाइड्रोजन कहा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितना दिखा है? कार्बन कितना दिखा? संख्या 1 दिख रही है, तो इसको हम 1 मानेंगे, तो यहाँ 1 लिख लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब एन मतलब होता है मैक्सिमम नंबर, जो पूर्णांक संख्या कहा जाता है, 1 से लेकर 100 तक कहा जाता है। तो अब इसकी संख्या इसके से बराबर रहती है। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ हाइड्रोजन को? 2, यहाँ हम लिख लेते हैं 2। अब आगे क्या लिखना है? अब इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिखा गया है। अब आगे क्या लिखा हुआ? इंटू के बाद क्या लिख देते हैं? लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 बार, इससे स्थापना क्या लिखते हैं? क्लोरीन लिख देते हैं। क्लोरीन लिख देते हैं, हमारे 2 बार लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब डाई हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दिया मैंने? क्लोरीन को 2 बार। अब इसे क्या नाम पड़ जाता है? डाई क्लोरीन कहा जाता है। जब इसी के साथ जुड़ जाता है इसका नाम पड़ जाता है डाई क्लोराइड कहा जाता है। तो कम जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितने हो गए? 2 क्लोरीन। अब यहाँ पर जो 2 वाला है, 2 किसका कहा जाएगा? हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जब इसको हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कहा जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर Cl2, यहाँ पर कार्बन यथावत रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 1 लिखा है तो कार्बन संख्या 1 है, और जो 2 आया है तो हाइड्रोजन को 2 आया है, और इंटू के स्थान पर क्या है? Cl2, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा डाई क्लोराइड एथिलीन भी कहा जाता है, या मेथिलीन डाइक्लोराइड कहा जाता है। चलो इसको देख लेते हैं इधर साइड। वही स्थिति यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना लिखते हैं? यहाँ पर 1 संख्या 1 मानेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अब यहाँ कितना है? U2 है। इसके स्थान पर क्या जोड़ देता हूँ? क्लोरीन। यहाँ कितने जोड़? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन स्थान पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? ये दोनों को हम गुणा कर देते हैं, 2 Cl2 आ गया। अब जो 2 आपने दिखा है, एक क्या है आपका? हाइड्रोजन कहा जाता है, तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन बना दिया। और कार्बन संख्या 1 है, इसको कार्बन संख्या हम सीधे से बता लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा CH2 इंटू हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। हाँ, एक बार समझ लेते हैं। CnH2 इंटू X2, कार्बन संख्या 1, गुणक चिन्ह लगा दिया हूँ। n मैक्सिमम नंबर संख्या होती है, पूर्णांक संख्या 1 से 100 तक कहा जा सकता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है। n इधर साइड लिखा हुआ है, तो इससे हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। इंटू H2, डाई हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने डाइक्लोराइड ले लिया, डाइक्लोरीन ले लिया, 2 क्लोरीन क्या कहा जाएंगे? डाइक्लोरीन कहेंगे। अगर किसी के साथ जुड़ जाता है उसका नाम पड़ जाता है डाइक्लोराइड कहा जाता है। तो इसको दोनों को गुणा करके 2 आ गया, और इसके साथ क्या जुड़ा होगा? Cl2 जुड़ चले जाएंगे, और जो 2 हाइड्रोजन आ गया है, और कार्बन संख्या में यथावत रख दिया CH2 इंटू Cl2, इसका नाम पड़ जाता है मेथिलीन डाइक्लोराइड कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर कैसा बनता है? यहाँ मान लीजिए यहाँ कितने हैं? कार्बन संख्या 1 है, 1, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 2 है, इस तरह से बन जाएंगे। तो इसको समझने के लिए अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, राइट हैंड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड और लेफ्ट। चलते हैं, अब ये देखना है कि कार्बन पर कहाँ कहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापन समूह कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं। राइट हैंड में 1, ध्यान दीजिएगा 1 पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 1 1, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2। चलो इधर भी देख लेते हैं 1। राइट हैंड में भी राइट हैंड की तरफ देखते हैं तो कार्बन नंबर फर्स्ट में 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो कार्बन नंबर फर्स्ट में 2 तरफ जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर। राइट हैंड में जब राइट हैंड देखते हैं कि 1, ध्यान दीजिएगा 1 और एक और जुड़ा हुआ 1 1। अब लेफ्ट हैंड में देखते हैं तो 1 ही आ रहा है, 1 और 1। जब एक साथ हो जाता है तो कामा की लगा देते हैं। अब हम दोनों क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 1 1 2 1 1 2, यानी कि राइट हैंड के तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ दोनों पक्ष मेरा बराबर आ रहा है, यानी कार्बन संख्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी दोनों सही होगी इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल नेम, और अब इसे हम सिंपल नाम भी क्या कहा जाता है, अब ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जिस तरह से थोड़ा समझ लो, यहाँ पर मान लीजिए कि किसका सूत्र है, मीथेन का सूत्र होता है। तो मीथेन पर कार्बन 1 दिख रहा है, और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 4 देखिएगा बच्चों, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करना है, अगर हम मान लेते हैं हमको 2 क्लोरीन जोड़ना है, जैसे यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। तो देखो, एक क्लोरीन जोड़ा तो एक हटा, अब दूसरा क्लोरीन जोड़ा तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। जो बचता है उसका हम बना लेते हैं H सिंगल Cl, फिर नीचे लिखा हुआ H, फिर लिखा है Cl, तो बन गया। क्योंकि यहाँ पर जब कार्बन 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन 2 दिख रहे हैं, इसका 2 क्लोरीन को डाइक्लोराइड कहा जाता है, और जब 2 हाइड्रोजन बचे इसका नाम पड़ जाता है मेथिलेन कहा जाता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, जो बचता उसका नाम पड़ जाता है एल्केन, नाम पड़ जाता है, या कि मेथिलेन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सामने सामने लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर CnH2 ये एल्कीन का सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये किसका सूत्र है, एल्कीन का सूत्र है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है एल्कीन कहा जाता है। अब इसका सिंपल नाम पड़ जाएगा मेथिलीन, मेथिलीन डाइक्लोराइड। IUPAC में क्या बोलेंगे, IUPAC में अब हम देखते हैं कि राइट हैंड की तरफ 1 1 और लेफ्ट हैंड की तरफ 1 1, यानी कि दोनों पक्ष मेरा 2 2 आ रहे हैं। इसका कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं रहता है कि अगर दोनों पक्ष मेरा सही बराबर आ रहा है जिसको मैं लिख सकता हूं, तो इसका नाम पड़ जाएगा 1 1 1। मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़ जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है 1 1। अगर एक होता तो मोनो कहा जाता है, यहाँ पर 2 2 दिख रहे हैं, इसका नाम पड़ जाएगा यहाँ पर 1 1 डाइक्लोरोमीथेन कहा जाएगा, 1 1 डाइक्लोरोमीथेन। तो मेथेन, क्योंकि IUPAC में इसे क्या बोला जाएगा, मेथेन कहा जाता है। सिंपल नेम मेथिलीन डाइक्लोराइड, IUPAC में इसे हम अंतरराष्ट्रीय नाम पर 1 1 डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, इससे इसका नाम पड़ जाता है डाइक्लोरोमीथेन कहा जाता है। नोट कर लिए, चलो
अब चलते हैं कॉमन नंबर 2 पर। कॉमन नंबर फर्स्ट को मेथेन बनाए, अब कॉमन नंबर 2 किसका आएगा, इथेन का। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब कॉमन नंबर जब एथेन सूत्र क्या होता है, C2 या 6 होता है, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसके स्थान पर C2, मतलब यहाँ पर 2 मानेंगे, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर कितना मानेंगे, यहाँ पर Cl2। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 Cl2 हो जाएगा। तो 4 आ रहा है, किसका है, 4 हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन Cl2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C2 जो 2 दिख रहा है, इसको हम C2 ही मानेंगे, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन का संख्या स्थापित रहता है, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन होते हैं हटते हैं, घटते भी रहते हैं, इसका मान हो जाएगा C2, इस तरह से बन जाएगा। तो C2H4 इंटू Cl2, इसका नाम पड़ जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड कहा जाता है। इसका हम समझने के लिए इधर लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ हम बना लेता हूँ। स्ट्रक्चर यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 4। अब क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, क्लोरीन 2 दिख रहे हैं। चलो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर HCl। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और कार्बन नंबर सेकंड पर ही 1 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 6 के स्थान पर 2 हाइड्रोजन हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ने पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, राइट हैंड लेते हैं और लेफ्ट हैंड, 1 2 1 2। चलो देख लेते हैं, कॉमन नंबर फर्स्ट में CH3, यहाँ पर CH3 सिंगल। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, CH हो जाएगा, यहाँ पर CH, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2, CL राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 1 2 1। ध्यान दीजिएगा, जब नंबरिंग किया जाएगा केवल कार्बन पर किया जाएगा, न कि हाइड्रोजन पर। चलो देख लेते हैं इधर साइड। अब देखना है कि राइट हैंड की तरफ कहाँ प्रतिस्थापन समूह जुड़ा हुआ है, कहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। चलो हम देख लेते हैं, कॉमन नंबर फर्स्ट, कॉमन नंबर सेकंड पे कितने जुड़े हुए क्लोरीन, 1 2, 2 जुड़े हुए हैं, 2 को डाई कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, 2 2 2 2। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं। जब लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक मूलक होता है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 1, यहाँ लिखेंगे 1 1 1। अब क्या करते हैं, दोनों पक्ष को जोड़ देते हैं। तो राइट हैंड की तरफ देखते हैं, 2 2 4, और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो 1 1 आ जाएगा यहाँ पर 2। तो दोनों देखना है कौन सबसे नजदीक है मूलक, मेरा सबसे नजदीक मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, जो राइट हैंड की तरफ है 2 2 4 सबसे दूरी पर है, इसको नहीं लगाएंगे, गलत का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर ही सही हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम सिंपल नाम, इसे हम सिंपल नाम क्या बोलेंगे, हम इसका नाम हो गया कॉमन नंबर 2, इसका नाम पड़ जाता है एथिलीन डाइक्लोराइड। इसको समझने के लिए हम झसा लिख लेते हैं। तो कॉमन नंबर 2 है, इसका नाम पड़ जाएगा एथिलीन, क्योंकि 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, जो बचता है उसमें क्या कहते हैं, एथिलीन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि फेज वाष्पन होते हैं, तो 1 2 के स्थान पर पहले कितने थे, CH3 3 था, क्योंकि जैसे ही 2 क्लोरीन जोड़ने से 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, जो बचता है उसे हम बना लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं साइड, यहाँ पर कॉमन नंबर फर्स्ट, कॉमन नंबर 2, कॉमन नंबर 1, कॉमन नंबर 2 को क्या बोलते हैं, एथिलीन कहा जाता है। हो जाएगा आपको एथिलीन। यहाँ पर कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2, इसका नाम पड़ जाएगा डाइक्लोराइड।
अब IUPAC में क्या बोलेंगे, अब देखना है किस पक्ष को सही जा रहा है, लेफ्ट हैंड तरफ वाला, क्योंकि यहाँ पर कितना दिख रहा है 2, तो 1 1 ये हो जाएगा 1 1 डाई क्लोराइड। अब डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, डाइक्लोराइड यहाँ तो सिंपल में नाम लिख लिया हूं, अब इसका हो जाएगा डाइक्लोरो हो जाता है, डाइक्लोरो इथेन। तो एक बार और समझ लो, जनरल फार्मूला समासों CnH2 × H2, कार्बन नंबर 2 2 × 2 इंटू Cl2, 2 2 4, हाइड्रोजन को 4 आ गया इंटू Cl2 C2H4, क्योंकि कार्बन संख्या 2 है तो इसे था बदल देते हैं, तो C2H4 इंटू Cl2 स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड, इसके बाद कार्बन नंबर 2 पर अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ने पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जाता है, जो बचता उसे हम नीचे हम बना लेते हैं यहाँ RS। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3 फिर सिंगल फिर CH, तो यहाँ पर कितने जुड़े हैं क्लोरीन 2, तो जहाँ 2 हाइड्रोजन हटाने पर तो क्लोरीन जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर जब जुड़ने के बाद अब देखते हैं कि राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है क्लोरीन मूलक, तो जब देखते हैं राइट हैंड की तरफ पे दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है 2, जैसे हम 2 लिखें 1 2, तो 2 एक तो पहले कार्बन नंबर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम होता है 2। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं, जब लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 1 फिर यहाँ पे लिखेंगे 1। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, 2 2 4 आ गया। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं, कितना यहाँ पर आ रहा है 2 आ गया, जो सबसे नजदीक है उसको हम पहले नाम लिख लेते हैं, और जो सबसे दूर है तो उसके हम बाद नाम नोट कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं कि सिंपल नेम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, कार्बन नंबर 2 क्या कहेंगे एथिलीन, तो एथिलीन सूत्र हो जाता है C2H4 हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन डाइक्लोराइड। जब इससे खाली हो जाता है तो आयत लग जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, इसका नाम पड़ जाता है डाइक्लोराइड आ जाता है। IUPAC से क्या कहते हैं 1 1 डाइक्लोरो इथिल आ जाता है, नोट करिए। चलो अब आप चलते हैं इधर साइड, जब कार्बन नंबर 3 पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पर तो ब्रोमीन जोड़ देते हैं, मान लीजिए चलो चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए हम 3 मान लीजिए, यहाँ पर कितने 2 इंटू इसके हिसाब से हम क्या जोड़ लेते हैं, मान लीजिए ब्रोमीन जोड़ देते हैं, चलो करते हैं या 2 जुड़ गया, 3 2 ब्रोमीन का संकेत है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। अब क्या करते हैं, जो 6 आया हाइड्रोजन 6 हो जाएगा यहाँ पर और 3 जो दिख रहा है यहाँ पर C3 हो जाएगा, 6 या 6 इंटू 2 हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन कितने दिख रहे हैं 3, यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से। तो देख लेते हैं कार्बन नंबर 3 हो गए, यहाँ कितने हाइड्रोजन हुए हैं 6, 1 2 3 4 5 फिर 6।
अब क्या जुड़ा यहाँ पर, ब्रोमीन। तो हम क्या जोड़ते थे यहाँ पर, ब्रोमीन ब्रोमीन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन स्थान पर क्या जोड़ दिया मैंने, 2 ब्रोमीन जोड़ दिया। जैसे 2 ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। अब क्या करते हैं, अब चलो देख लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब कार्बन नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 2 3। अब कार्बन नंबर फर्स्ट में कितने जुड़े हाइड्रोजन, 3 हो जाएगा यहाँ पर CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। ध्यान दीजिएगा क्योंकि तीसरे कार्बन जब देखते हैं यहाँ पर 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम ब्रोमीन ब्रोमीन इस तरह से बन जाता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड 1 2 3 1 2 3 हो जाता है। अब देखते हैं कि अब राइट हैंड देखते हैं कितना जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु नंबर 3 पर लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम 3 ही मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा जरूर है 2, देखिए हम कितना मानते हैं, 3 मान लेते हैं प्लस। अब चलना 1 पर कितने जुड़े हुए हैं, 2, यहाँ पर 1 ही हो जाते हैं, 3 6 हो जाते हैं, 1 2 हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो सबसे नजदीक होगा तो सबसे नजदीक कौन है मेरा, लेफ्ट हैंड तरफ है, सही होगा, ये प्लस हो जाता है। तो अब इसका नाम क्या रखा जाएगा सिंपल नेम में, तो अब इसका सारा नाम क्या बोलेंगे हम, क्योंकि कार्बन नंबर 3 है तो कार्बन नंबर 3 क्या कहते हैं, प्रोपिलीन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो C3H6 ध्यान दीजिए यहाँ पर C3H6 किसका शब्द हो जाता है, प्रोपिलीन। प्रोपिलीन इसलिए कहीं क्योंकि यहाँ डबल बन लग जाता है, जैसे डबल बन की वजह से उसका नाम पड़ जाता है प्रोपिलीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के स्थान पर 2 ब्रोमीन जोड़ दिया जाता है जिसका नाम पड़ जाता है प्रोपिलीन कहा जाता है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड हो जाएगा प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। IUPAC में से हम क्या बोलेंगे, अब देखना है कार्बन नंबर फर्स्ट क्या देखना है, लेफ्ट हैंड की तरफ मेरा आ रहा है तो संख्या आ रहा है यहाँ पर, ये तो संख्या आ रहा है तो नहीं कम हो जाता 1 1, यहाँ लिखेंगे 1 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और समझ लो जनरल फार्मूला CN2H2 कार्बन नंबर 3 गुणित 2 इंटू Br2 3 2 6 इंटू Br2। कार्बन नंबर 3 को यथावत लिख लिया हूँ C3H6 इंटू Br2। स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 पे सिंगल फिर CH, यहाँ पर 2 ब्रोमीन जोड़ दिया गया है, इसके बाद CH3 पे सिंगल फिर CH2 पे सिंगल फिर CH के स्थान पर कितने ब्रोमीन जोड़े, 2 1 2 1 2 हो गया। अब क्या करते हैं, राइट हैंड तरफ देखते हैं 1 2 3 के स्थान पर 2 जुड़े हुए 3 ही मानते हैं। लेफ्ट हैंड देखते हैं, लेफ्ट हैंड तरफ 1 के साथ 2 जुड़े हुए हैं तो 1 1 तो बराबर कर लिया, यहाँ पर 2 हो गया। तो अब देखते हैं राइट हैंड की तरफ जोड़ने पर कितना आया 6 आया। लेफ्ट हैंड देखते हैं 1 कितने 2 जो सबसे नजदीक होगा उसको नजदीक जो मूलक होता है उसको सही में लगा लेते हैं और जो सबसे दूर होता है उसे हम बाद में नोट कर लेते हैं। तो मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो 1 1 अब 2 आ गया है। तो अब यहाँ देखते हैं सिंपल नेम, और इसका सिंपल नाम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पूछ जाता है नंबर 3 को प्रोपिलीन कहा जाता है, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। IUPAC से क्या कहते हैं 1 1 डाइब्रोमो प्रोपिलीन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ ब्रोमाइड है, तो हो जाएगा ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन लगा उसका नाम पड़ जाएगा ब्रोमाइड। जब किसके साथ जुड़ जाता है उसका नाम पड़ जाता है ब्रोमाइड लग जाता है। जब एक साथ अधिक हो जाते हैं, जब 2 हो जाते हैं उसका नाम पड़ जाता है डाइब्रोमाइड कहा जाता है। जो IUPAC में जाते हैं तो 1 1 डाइब्रोमो, हाँ ध्यान दीजिएगा जब IUPAC में जाते हैं ब्रोमाइड स्थान पे क्या जुड़ जाता है आपको ब्रोमो हो जाता है, 1 1 डाइब्रोमो
प्रोपेन कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोपेन आईपीएसी में कहा जाता है, आईपीएसी में क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।